you all. I'm here with General Knowledge Series 4. Today's first question is about India's location on globe. What is latitudinal extent of India? It is 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. It is answer of India's main lands latitudinal extent. भारत की जो मुख्य भूमि है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वहां का अक्षांशीय विस्तार है. बट इफ वी इंक्लूड आइलैंड्स ग्रुप देन इट विल बी डिफरेंट. अगर हम आइलैंड को जोड़ देते हैं तो फिर इसका एक्सटेंशन हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. अब आप ये जानना चाहेंगे कि लैटिट्यूड क्या है. वास्तव में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ग्लोब में हमारी पोजीशन को फाइंड आउट करने का एक मेथड है. जैसे हम ग्राफ पेपर जो कि 2 डायमेंशनल होता है हम लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस की सहायता से. सेम वे ग्लोब में भी 2 लाइन होती है. एक अप एंड डाउन जो दोनों पोल को मिलाती है उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड. एक होता है लेफ्ट टू राइट जो अर्थ के चारों ओर इक्वेटर के पैरेलल घूमता है उसको कहा जाता है लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा. अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की. व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है. इसका मतलब भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है इसलिए यहाँ पर एन लिखा रहता है और अगर आप यहाँ लॉन्गिट्यूड में देखोगे तो ई लिखा रहता है. इसका मतलब हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. जो भी एरिया इंग्लैंड के ग्रीनविच लाइन से ईस्ट या वेस्ट होता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा ईस्ट होगा कौन सा वेस्ट. अगर ग्रीनविच लाइन से ईस्ट में कोई एरिया है कंट्री है उसे कहा जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ग्रीनविच के वेस्ट में है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर के नॉर्थ में है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और इक्वेटर के साउथ में है तो साउथ हेमिस्फीयर. अब हम बात करते हैं इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन. अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इट इज अप्रॉक्स 30 डिग्री और 30 डिग्री के बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. इसीलिए जो लाइन इंडिया के बीचों बीच जाती है उसका डिग्री है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. वो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है. अब सवाल आता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या फायदा है, क्या मतलब है. अर्थ अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन को पूरा करने में उसको लगते हैं 24 घंटे. यानी जैसे आप मैथ में पढ़ते हो एक डॉट के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल है वैसे ही अर्थ एक सर्कल पूरा कर लेती है 24 आवर में. इसको यदि हम निकालेंगे कि 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा तो वो आएगा 4 मिनट. अर्थ में अगर हम एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करते हैं तो उसमें 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है. उसी तरह से इंडिया का जो ये डिफरेंस है वेस्टर्न मोस्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और ईस्टर्न मोस्ट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इसमें 30 डिग्री का डिफरेंस है. इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के टाइम में 30 into 4 120 मिनट 120 मीन्स 2 आवर. इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के लोकल टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस होगा. इसका मतलब उनकी घड़ी में 2 घंटे का डिफरेंस भी होना चाहिए. वैसे भी अरुणाचल में सनराइज पहले होता है लेकिन पूरे इंडिया में जो घड़ी है वो एक टाइम शो करती है. हमारी घड़ी एक टाइम शो करती है चाहे वो असम में हो कोई व्यक्ति, चाहे गुजरात में, चाहे चेन्नई में या कश्मीर में. तो इसका वजह क्या है? वजह यही है कि
82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि इलाहाबाद के आगे मिर्जापुर में एक जगह नैनी है, वहां से क्रॉस करती है, उसका टाइम पूरे इंडिया का टाइम है, उसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। जब वहां पर लोकल टाइम 12 होंगे, पूरे इंडिया में 12 बज जाएंगे। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पूरे कंट्री में एक समान टाइम हो, लोकल टाइम में डिफरेंस नहीं हो। अब now we can see India's extension either latitudinal or longitudinal in map। आप ये देख सकते हो, ये नॉर्थ पार्ट है, इक्वेटर से नॉर्थ है, ये बिल्कुल लास्ट पार्ट जहां जिसके आगे इंडिया का एक्सटेंशन नहीं है, यही है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आते हैं नीचे। नीचे ये बिल्कुल साउथ में कन्याकुमारी के पास मेन लैंड का जो एक्सटेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट, ये है लैटिट्यूड। अगर हम और नीचे आएंगे, इंदिरा पॉइंट, उसका एक्सटेंशन हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड पर, देशांतर पर। ये जो लाइन आप देख रहे हो गुजरात के बिल्कुल लेफ्ट में, इसके आगे इंडिया का कोई पार्ट नहीं है, तो ये है वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब आ जाओ राइट साइड में, ये जो लाइन आप देख रहे हो जिसके आगे इंडिया का एक्सटेंशन नहीं है, ये है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे साउथ में कौन सा भाग है। नॉर्मली हम लोग मानते हैं कन्याकुमारी है, लेकिन नहीं, उससे भी आगे। कन्याकुमारी तब आंसर होगा जब ये क्वेश्चन होगा व्हिच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, देन वी कैन से कन्याकुमारी। But what is the southernmost part of India? Then correct answer is इंदिरा पॉइंट। 2004 की सुनामी में ये सबमर्ज हो गया, अभी नहीं है, पानी में डूब गया है, लेकिन इसका आंसर वही है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के बिल्कुल ईस्ट में कौन सा पार्ट है। अरुणाचल में, बिल्कुल ईस्ट में। उसका आंसर है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है। द करेक्ट आंसर इज इंदिरा कॉल, लद्दाख में पड़ता है और बिल्कुल इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, उसके आगे कोई इंडिया का भाग नहीं है। तो हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के बिल्कुल वेस्ट में कौन सा पार्ट है। तो ये है गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, उसका नाम है गुआर मोती। गुआर मोती इज वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, वो है व्हाट इज वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के बिल्कुल वेस्ट में कौन सा पार्ट है। करेक्ट आंसर इज गुआर मोती। गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, उसका नाम है गुआर मोती, बिल्कुल इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, इसके बाद इंडिया का कोई एक्सटेंशन नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल, वाटर बॉडी सेपरेट करता है। करेक्ट आंसर इज 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ आइलैंड इन अरेबियन सी। भारत के अरब सागर में कौन सा भारतीय द्वीप समूह है। द आंसर इज लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह भारत का है। द करेक्ट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम नॉर्मली नहीं जानते हैं पर हमें जानना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इस्थमस। जल स्थल संधि क्या है। इस्थमस का मतलब होता है, आपने वर्ल्ड मैप में देखा होगा कई ऐसे लैंड बॉडी है जो बहुत पतला है और दो बड़े लैंड मास को जोड़ता है। अगर आप मैप में ध्यान से देखो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में तो एक पतला सा लैंड मास दोनों को जोड़ता है, उसे कहा जाता है इस्थमस। Isthmus is narrow landmass that connect
major or big landmass. Now, next question is, what is strait? जल संधि क्या है? वर्ल्ड मैप में आप और भी देख सकते हो, कई बार छोटे छोटे वाटर बॉडी, वाटर चैनल बड़े बड़े वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। आप देख सकते हो इंडिया के और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट, ऊपर अगर आप जाओगे तो बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है मन्नार खाड़ी के ऊपर। तो स्ट्रेट मीन्स ए नैरो वाटर चैनल दैट कनेक्ट बिग वाटर बॉडीज, मे बी ओशन और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पेनिनसुला? प्रायद्वीप क्या है? इफ एनी लैंड मास इज कवर्ड थ्री साइड बाय वाटर, इट इज कॉल्ड पेनिनसुला। अगर कोई स्थल भाग तीन तरफ पानी से घिरा है, उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। नाउ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इंडिया का साउथ इंडिया, पेनिनसुलर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज आइलैंड? द्वीप समूह क्या है? अगर कोई लैंड मास चारों ओर पानी से घिरा हो तो उसे कहेंगे आइलैंड, जैसे इंडिया का अंडमान और निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया टोटल कोस्ट लाइन, लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन, इट इज 7,516.6 किलोमीटर। भारत में कुल तटीय रेखा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा शेयर है वो गुजरात का है। गुजरात है हाईएस्ट शेयर ऑफ टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं इंडिया टोटल लैंड बाउंड्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया? इट इज 15,200 किलोमीटर। भारत में जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसमें सबसे लंबा है बांग्लादेश की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हाईएस्ट लैंड बाउंड्री बिलोंग्स टू बांग्लादेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज लैंडलॉक कंट्री? लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या है? अगर किसी देश की सीमा किसी वाटर बॉडी से, हम कह सकते हैं किसी समुद्र से, किसी बे से अगर अटैच नहीं है तो उसे लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। वो चारों लैंड से ही लॉक होगा। जैसे आप देखो मैप में नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जो तीन तरफ से भारत से और एक तरफ चाइना से घिरा हुआ है। भूटान भी एक लैंडलॉक कंट्री है। अब हम इन सबको मैप में देखकर समझते हैं। इन मैप यू कैन सी आइलैंड, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, इट इज कवर्ड बाय वाटर ऑल साइड। नेक्स्ट इज isthmus. You can see this narrow land part connect North America and South America. This is Isthmus of Panama. Next is strait. Strait is narrow water channel that connect big water bodies. This is Mediterranean Sea. This is Atlantic Ocean. Both are connected by this strait. Next is peninsula. Peninsula means any land mass which is surrounded by water three side. You can see India, South India. This part is covered by water. This side Bay of Bengal, this side Arabian Sea, this side Indian Ocean. This is Indian Peninsula. In coastline you can see this state of India, Gujarat, has highest share of coastline. भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। और लैंड बाउंड्री जो सबसे लंबा है वो है बांग्लादेश के साथ। आप देख सकते हो यहाँ से लेके और ये पूरा इंडिया का लैंड बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, सबसे ज़्यादा शेयर है। अब हम बात करते हैं लैंडलॉक कंट्री की। आप यहाँ देख सकते हो ये नेपाल है। नेपाल इज लैंडलॉक कंट्री क्योंकि किसी भी समुद्र से इसका कनेक्शन नहीं है। तीन तरफ इंडिया से घिरा हुआ है और ऊपर में चाइना से घिरा हुआ है। तो नेपाल इज लैंडलॉक कंट्री, भूटान इज लैंडलॉक कंट्री। सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब करें।